गाजा में इजराइल और हमास के बीच 15 महीनों तक चले संघर्ष का पहला चरण समाप्त होने वाला है। इस दौरान दोनों पक्षों ने कैदियों और बंधकों की अदला बदली की, लेकिन अब दूसरे चरण की बातचीत की तैयारी है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद स्पष्ट है, जिससे ये प्रक्रिया जटिल हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनुषी गुप्ता। सबसे पहले आपको पहले चरण की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताते हैं। पहली, कैदियों की अदला बदली। हमास ने 4 मृत बंधकों के शरीर के बदले 600 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इसके अलावा इजराइल ने 1000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा, जिनका 7 अक्टूबर के हमले में कोई भी योगदान नहीं था। दूसरा, हमास की इजराइल को चेतावनी। हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है कि यदि वो बातचीत के अलावा किसी अन्य तरीके से बंधकों को छुड़ाने का प्रयास करता है तो इससे बंधकों और उनके परिवारों को गंभीर पीड़ा हो सकती है। तीसरा, 24 कैदियों की रिहाई पर विवाद। इजराइल ने हाल ही में 24 फिलिस्तीनी कैदियों यानी कि 23 युवाओं और एक महिला को रिहा करने से इनकार कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया है। अब आपको दूसरे चरण की चुनौतियों के बारे में बताते हैं, जिसमें पहली है बातचीत की शुरुआत। दूसरे चरण की बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच मतभेद स्पष्ट है। इजराइल हमास को खत्म करने और गाजा में सैन्य गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमास इजराइल को फिलिस्तीनी क्षेत्रों से पीछे हटाना चाहता है और अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है। दूसरा, स्थायी युद्ध विराम। हमास के पास अभी भी इजराइल के कई बंधक हैं। इनकी रिहाई और एक स्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत जल्द शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों पर शांति वार्ता को आगे बढ़ाने और हिंसा को रोकने के लिए दबाव डाल रहा है। कब शुरू होगा दूसरा चरण? हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के दूसरे चरण को लेकर बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर सहमत नहीं दिख रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और गाजा में हमेशा के लिए सैन्य कार्रवाई बंद करना चाहते हैं। वहीं हमास चाहता है कि इजराइल फिलिस्तीन के सभी क्षेत्रों से पीछे हट जाए और वो लेबनान के हिजबुल्लाह की तरह गाजा में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहता है। यदि दोनों पक्ष बातचीत के माध्यम से समझौते पर पहुंचते हैं तो इससे गाजा में शांति स्थापित हो सकती है और बंधकों की रिहाई हो सकती है। हालांकि यदि बातचीत विफल होती है तो संघर्ष और हिंसा का दौर फिर से शुरू हो सकता है, जिससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा। इस प्रकार गाजा संकट का समाधान केवल बातचीत और समझौते के माध्यम से ही संभव है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को लचीला रुख अपनाना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी खबर ब्रीफ, मेरे साथ सिर्फ एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर।